नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें 6 साल बाद वैकेंसी दिया गया, यानी कि 18 के बाद 2024 में रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। और वो भी आप जब सीट सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कल ही से बच्चे लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए और इसमें आयु में छूट दिया जाए। सभी को लेकर सभी विद्यार्थी यहाँ पे रेलवे के हैं और साथ ही साथ मेरे साथ नवीन सर हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा क्यों हो गया। इससे पहले आप जाइएगा तो 2018 में 63,000 भर्ती दिया गया। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल ही से विद्यार्थी एकदम परेशान है, उनका साफ कहना है इतना कैसे आ सकता है। कहीं कहीं ऐसा जगह है जहां विधानसभा और लोकसभा का जो सीट है उससे भी कम दे दिया गया, कहीं 2-2 वैकेंसी दे दिया गया है, कहीं 4-4 वैकेंसी दिया गया। सर ऐसा क्यों हो गया? 5690 वैकेंसी दी गई और 2018 में इससे पहले ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। लगभग 6 साल होने को चला है। 6 साल में 6000 वैकेंसी भी नहीं है, जबकि पिछली बार 2018 में 65,000 वैकेंसी आई थी। और समझिए कि रेलवे के स्टूडेंट जिनको पिछली बार सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ वो भी प्लस इस बीच में इतने सारे बच्चे ऐड हुए, इस इंतजार में कि रेलवे से ही ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को आशा भी रहता है, विश्वास भी रहता है, पैटर्न भी थोड़ा सा फेवर का रहता है। और इसमें वैसे परिवार से बच्चे आते हैं जो कि मध्यम वर्गीय भी नहीं कहा जाए, निम्न मध्यम वर्गीय या साधारण परिवार के बच्चे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कहा जाता है कि भारत युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का देश है। यहाँ की 65% आबादी युवाओं की है और ये युवा ही लगातार इग्नोर हो रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ये कहाँ का तुक है कि 5690 वैकेंसी, जबकि आप ही दावा करते हैं, यानी सरकार ही दावा करती है। रेल मंत्री खुद लगातार लोकसभा में, राज्यसभा में अपना बयान देते रहे हैं और सांसद लगातार इस प्रश्न को उठाते रहे हैं। उनका हमेशा से कहना रहा है कि 3 लाख प्लस अभी वैकेंसी खाली है। तो आखिर वो वैकेंसी कहाँ गई है और किसके लिए वो स्पेशल वैकेंसी है, जब ये आप युवाओं के लिए वैकेंसी दे नहीं रहे हैं और ये स्थिति इन बच्चों की है। तो अभी तो आप देख लीजिएगा कि 2-4 दिन में कितने बच्चे क्या नहीं करेंगे, ये परिस्थिति इनके साथ में है। तो और अभी लगातार आप जहां भी चले जाइए बच्चे इतने अंदर से आक्रोशित हैं, इतने अंदर से परेशान हैं कि ये आप बता नहीं सकते हैं। सर बच्चे ये भी कह रहे हैं कि केवल ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, उन लोगों का ये भी डिमांड है कि हम लोग कुछ अलग करें, कुछ क्रांति लाएं, तब इन बच्चों की धैर्य की एक तरीके से परीक्षा ली जा रही है। बच्चे इस आशा में थे कि अभी एसएससी जो कि प्रत्येक साल अपना कैलेंडर जारी करती है, आप कोरोना का 2 साल छोड़ दीजिए तो लगातार प्रत्येक साल वैकेंसी आ रही है। और रेलवे तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। 14 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय यहाँ कार्यरत हैं और 14 लाख, और जबकि आप कोई भी अगर रेलवे एम्प्लॉय से अगर आपका संपर्क होगा तो आप पता करने की कोशिश कीजिएगा कितना एम्प्लॉय वहाँ रेलवे एम्प्लॉय का भी अभाव है। प्रत्येक साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में लगातार रिटायर कर रहे हैं कर्मी। और अभी हाल के दिनों में जो दुर्घटना हुई है उसका लास्ट में मूल कारण बताया गया है कि कर्मी की कमी, खास करके सेफ्टी कैटेगरी की बातें हमेशा से कहते आ रही है। तो जब दूसरे कैटेगरी का थोड़ा सा कम भी वैकेंसी आ सकता था ऐसा सबको लगता था, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी सबसे ज्यादा आना है ये सबको प्रतीत हो रहा था। अभी आप देख लीजिए कि आज ट्विटर कैंपेन किया गया है, बहुत मुश्किल से इन बच्चों को रोका गया है और ट्विटर कैंपेन की तरफ मोड़ा गया है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे अभी पटरी उखाड़ रहे होते, ये स्थिति थी। और 2 मिलियन के लगभग अभी ट्वीट हो चुका है, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। सरकार क्या चीज में व्यस्त है, अभी एकदम राममय माहौल हो गया है। हम उस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे पेट भरेगा? सर ये देखिए जिस तरीका से, थोड़ा सा कैमरामैन से बोलेंगे इधर दिखाइएगा, अभ्यर्थी इतना कड़क की ठंडी है, फिर भी कई अभ्यर्थी के पास जूता नहीं है। और माननीय मोदी जी के द्वारा ये बोला जा रहा था कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। इन अभ्यर्थी का ये डिमांड नहीं है मुझे हवाई जहाज पर नहीं चढ़ना है, इनको केवल इनका हक दे दिया जाए, जो इनका 6 साल 7 साल में भर्ती की हक है, जो संख्या एक जेन्युइन है, वही केवल डिमांड करने आए हैं। लगातार अभ्यर्थी नवीन सर से मिलने आ रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अभ्यर्थी से भी क्या डिमांड है आप लोग का? हम लोग का डिमांड यही है, रेलवे में वैकेंसी अच्छा खासा दिया जाए। 6 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, रेलवे में इसको इंक्रीज किया जाए। उम्मीद थी कि इतना ही आएगा? नहीं सर, एकदम उम्मीद नहीं। 6 साल हो गया, अभी तक हमको लगा था कि 60 से 65,000 वैकेंसी रेलवे का ड्राइवर का दिया जाएगा, लेकिन एकदम अथी कर दी है मोदी। बहुत सारे आप लोग पहुंच रहे थे कि लग रहा है शून्य हट गया है क्या दाहिने साइड से, उम्मीद हो रहा था? जी सर। यही सोच रहे थे कि एक शून्य कम हो गया है क्या?
जी सर। हाँ। 2018 में वैकेंसी आई सर, उसके बाद 2019 में सड्डा रहा सर। विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि क्या एक शून्य अलग हो गया, एक शून्य को लेकर आप नवीन सर से चर्चा कर रहे थे कि सर कहीं शून्य हट गया है क्या, कहीं आज जोड़ दिया जाएगा, ट्विटर कैंपेन कर रहे थे, क्या शून्य हटा है क्या? जी बिल्कुल, कहीं एक शून्य लगा दीजिए, आगे छोड़ के बीच में कहीं एक शून्य लगा देना चाहिए। हाँ। क्योंकि जितना इंतजार हम लोग 5 वर्षों से 6 वर्षों से कर रहे हैं, 18 की अपेक्षा देखिए, 18 में जो लोग चूक गए उनके अनुसार अगर हम लोग फिर ऐड हुए हैं और एक जिसको चूकना था वो चूक गया बेचारा, फिर वो भी इंतजार में, हम लोग मध्यम वर्ग के आदमी आते हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं और बहुत आशा और विश्वास था कि लास्ट है। और हम लोगों को अगर ट्विटर कैंपेन से नहीं होता है तो आगे आप लोग का क्या अगर रणनीति? ट्विटर कैंपेन से नहीं होती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाने का प्रयास करेंगे और वैकेंसी हम लोग अपने हक के लड़ाई क्या आप कह रहे हैं? ट्विटर कैंपेन से नहीं होता है तो फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। फिजिकल प्रोटेस्ट करिएगा। हाँ, इससे संविधान के तहत सर जीडीसी का वैकेंसी देखा गया था कुछ समय पहले, उससे आप लोग अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम उससे नहीं, 75 नियम फिर भी तो वो ये ऐसा क्यों हो नियम गया तो सर? ये है कि जैसे अगर 25% जब भी वैकेंसी आती है इंटरनल वैकेंसी जीडीसी के थ्रू, तो वो 25% होता है ओपन वैकेंसी का। तो कम से कम जीडीसी में जितनी वैकेंसी आई थी, 6000 प्लस वैकेंसी आई थी, तो कम से कम 24-25 हजार तो ऐसे भी वैकेंसी होता था। लेकिन क्या सोच करके इतनी वैकेंसी दी है, ये तो सरकार समझे। और बात आती है कि अब ये बच्चे कितना बर्दाश्त करेंगे। अगर पेट पर इनका कुछ पड़ जाएगा तो फिर ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। सर बच्चे सड़क पर उतरेंगे, आप साथ दीजिएगा? साथ हमेशा से हम आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले भी इस तरह का हुआ था। तो इस मामले में चूंकि छात्र हैं तो हम टीचरगण हैं और इन्हीं छात्रों से हमारी पहचान होती है। जब इन्हीं पर संकट आएगा, इन्हीं को दिक्कत होगा तो हम थोड़ी चुप बैठेंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं। अभी आप देखिएगा इस वैकेंसी को 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। अगर 21 रेलवे भर्ती बोर्ड में विभक्त किया जाएगा तो कहीं 50 वैकेंसी है, कहीं 60 वैकेंसी है, कहीं 200 वैकेंसी है, कहीं 250 वैकेंसी है। और इसको जब कैटेगरी बाय कैटेगरी विभक्त किया जाता है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 11 है, कहीं 12 है। और फॉर्म कितने बच्चे भरेंगे? लगभग 80 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरेंगे। 80 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरेंगे। इसमें बीटेक वाले बच्चे भी हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे भी हैं, आईटीआई वाले बच्चे भी हैं। तो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली बात है। तो आप बताइए कि हजारों करोड़ रुपया आप उधर खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप यूथ को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? एक बड़ा सा प्रश्न है। सर इसमें एज को लेकर भी विद्यार्थी कोई वीडियो डालिए, एज में भी लेकर बोल रहे हैं वैकेंसी बढ़ जाए, कैलेंडर को लेकर बहुत सारा डिमांड है। नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हम लोग का पहले से दिमाग में ये था कि कम से कम 40-45 हजार से लेके 65-70 हजार तक वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। और उस समय हम लोगों का एक मुख्य मुद्दा रहेगा कि हाल के दिनों में अभी 6 साल वैकेंसी का गैप हुआ है, 6 साल। इस बीच में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज समाप्त हो चुका है। लगातार 5 साल मेहनत किए, 7 साल मेहनत किए, अब एज जाके समाप्त हो गया। ये सरकार की पॉलिसी के कारण। आप कम ही वैकेंसी देते, लेकिन रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन करते तो आज उन बच्चों के साथ वो स्थिति नहीं रहती। आप समझिए कि 6 साल लगातार मेहनत किए और उसके बाद एज समाप्त हो गया। ना वो बच्चे घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। अपना जो ये मुख्य इनका समय होता है, महत्वपूर्ण समय होता है युवाओं का, वो 25 साल से लेकर 32-33 साल होता है। इसी बीच में ये सब चीज कर सकते हैं और 35-40 के बाद ऐसे भी स्टेमिना समाप्त हो जाता है। यानी कि आप तो इस बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, ना घर का ना घाट का। ये स्थिति आप ला करके छोड़ दिए। तो हम लोग 3 साल का एज का ग्रेस सरकार से चाह रहे थे, मांगने के लिए कि वैकेंसी इतनी आएगी तो अब उन बच्चों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो वैकेंसी ही इतना कम है तो कुछ तो बोलने में ही नहीं बन रहा है। इसके बाद एग्जाम कैलेंडर एक मुख्य मुद्दा था, वेटिंग एक मुख्य मुद्दा था, कई सारे लूप होल थे रेलवे के जिनको लेकर के हम लोगों को सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखनी थी। लेकिन अब तो वैकेंसी ही इतनी कम दिया गया है कि आखिर क्या जाए। तो ये निश्चित रूप से अभी जो प्लान बना है कि 4 दिन 5 दिन लगातार पहले ट्विटर कैंपेन होगा, क्योंकि अभी मालूम है कि अभी ये अभ्यर्थी कुछ भी करेंगे तो जब तक उधर राममय माहौल समाप्त नहीं होगा तो इन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। तो 4-5 दिन के बाद, और ये भी हुआ है, और हम छात्रों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप एक छोटा वीडियो बनाएं, सारे छात्र 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का। और सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म ये जो है बहुत ताकत रखती है अपने आप में। आप छोटा वीडियो बनाकर अपने अंदर जो आप फील कर रहे हैं इस वैकेंसी को लेकर के, सरकार से जो अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, गुजारिश करना चाह रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से रखिए। आप इंस्टा पर डालिए, उसको फेसबुक पर डालिए, शॉर्ट्स में डालिए
और फिर उसको आपस में एक दूसरे शेयर भी उसको कीजिए। अगर 50,000 अभ्यर्थी भी ऐसा कर पाए, क्योंकि आपको मालूम है कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी 35,200 पोस्ट की आई थी, 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 1,03,000 पोस्ट की आई थी, उसमें 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। जब इतने अधिक संख्या बच्चों की होती है फॉर्म भरने में, तो 50,000 इस तरह का वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इतना भी ये बच्चे कर देते हैं और उसमें आप टैग कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ को टैग कीजिए, रेल मंत्रालय को टैग कीजिए, रेल मंत्री को इसमें टैग कीजिए, सीएमओ को टैग कीजिए, और आप अगर इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें चलने लगेगी कि सरकार को निश्चित रूप से सुनना ही पड़ेगा। अभी एक बच्चे कोई ट्वीट कर देते हैं या कुछ उस तरह की परेशानी रेलवे में हो जाती है, रेल मंत्री का ध्यान तुरंत चला जाता है और उस पर वो अपना अटेंशन लेते हैं। 2 मिलियन हो गया, अभी तक ध्यान नहीं। 2 मिलियन हो गया और अभी लगातार होगा, तो अभी वो लगातार चलेगा। ये अभ्यर्थी यूं ही बैठे नहीं रहने वाले हैं। इसलिए सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं, ये आप ही के बच्चे हैं और इनका भविष्य की जिम्मेवारी आप ही के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए इनकी भविष्य की चिंता आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। आगे इलेक्शन भी है, अगर ये बच्चे इग्नोर होंगे फिर आप भी निश्चित रूप से इग्नोर होंगे। इस बात को समझ करके चलना है। देख सकते हैं मेरे साथ नवीन सर हैं और ये सारे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। अब इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 4 दिन वेट करेंगे, यदि इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो सड़क से लेकर सदन तक सभी अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार है। बस इनका डिमांड यही है कि आयु में छूट दिया जाए, वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। जो अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं इनका क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इतना जरूर शेयर करें ताकि सक्षम अधिकारी तक पहुंचे, पीएमओ तक पहुंचे, रेल मंत्रालय तक पहुंचे, ताकि आपका डिमांड पूरा किया जाए। यदि आप एग्जाम टूर पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।